तो बराबर टिकट भी नहीं था ट्रेन का, तो बाथरूम के पास कई घंटों तक खड़े रह कर के आए। तो कहने का मतलब है कि यहाँ आने के बाद तो फूलों की माला गले में पड़ी, सेवा हुई, सब कुछ हुई, परंतु बीच में जो उन्होंने दुख देखा उसकी बात बताते हैं। तो इसलिए कहते हैं संत अपने सुख का त्याग करते हैं और जीवों के लिए कष्ट उठाते हैं, दुख देते हैं। जैसे कहानी है, एक चंद्रिया नाम का भक्त था और पीपोजी महाराज का। पीपोजी राजा थे और जब वे फकीर बन गए, साधु बन गए, तो उनका एक भक्त नाम था, उसका नाम था चंद्रिया। तो चंद्रिया नाम का भक्त है, बहुत ही गरीब है, बहुत ही गरीब है। उनकी पत्नी यानी पीपोजी की पत्नी का नाम सीता था। दोनों साथ में भजन करने निकले थे, गुरु रामानंद जी का आदेश था। तो जब भ्रमण करते 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 जब चंद्रिया भगत के घर पहुँचे, जब चंद्रिया घर भक्त के घर पहुँचे तो वो जो सीता थी चंद्रिया भगत की पत्नी से मिली और पूरा जायजा लिया कि ये लोग किस तरह जीवन यापन करते हैं। देखा तो उसके घर में बहुत ही गरीबी थी, बहुत गरीबी थी। तो उस दिन भोजन बनाने के लिए विशेष घर में सामग्री नहीं थी। जिस दिन गुरुदेव पधारे, पीपोजी महाराज पधारे, उस दिन घर में बनाने के लिए विशेष सामग्री नहीं थी। तो वो एक सुंदर साड़ी उसके पियर से लेके आई थी चंद्रिया भगत की पत्नी। उस साड़ी को बेच करके और वो सूखा सामान लेकर घर आई और आकर के फिर संतों के लिए भोजन बनाया। फिर भोजन कराते समय उसको शर्म आ गई, क्योंकि नीचे वाला जो वस्त्र था वो तो उसका था, पर जो ऊपर जो वो साड़ी लपेटती थी वही एक ही साड़ी थी और वो उसने बेच दी। संतों को भोजन कराने के लिए वो साड़ी को बेच दी। अब इसको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं, गिरवी वाले सब जानते हैं। तो जब साड़ी बेच दी, अब आप खुद कोठी में घुस गई। ये कोठी थी बड़ी, कोठी में घुस गई और भक्त चंद्रिया को कहे कि पतिदेव आप संतों को भोजन करा दो। जब ये बात सीता को पता चला, पीपोजी महाराज की पत्नी को, रानी सीता को, तो उसने ये सारा हाल अपने राजा साहब को सुनाया, अपने महाराज को सुनाया। तो महाराज बोले देखो इतना दुख देकर ये संत सेवा करते हैं, धन्य है इनके माता पिता को, और अपना क्या फर्ज बनता है, अपना फर्ज बनता है आज थोड़ा बहुत भोजन कर लो। परंतु इस चंद्रिया भगत को धनवान करना है, इसलिए कोई न कोई लीला करनी होगी। और उस दिन थोड़ा भोजन कर लिया, फिर दोनों गांव में निकल गए। गांव में निकल गए तो किराए पे पोशाक मिलती थी, नट और नटवा बन गए। कौन? महाराज, पीपाजी महाराज और सीता दोनों नट नटवा बन गए। नट नटवा की पोशाक पहनकर और इस तरह से ढोल बजाते हैं
नाचते हैं और पूरा गांव देखता है। और मतलब इतना सुंदर आप गायन करते हैं, ढोल बजाते हैं, नृत्य करते हैं, सारा गांव प्रसन्न होता है और खूब भेंट दे करके जाता है। कोई रुपए देते हैं, कोई धान देते हैं, कोई कपड़े देते हैं। तो वो कितना हो गया कि एक बैलगाड़ी भरे जितना, कितना हो गया? हाँ, धान, कपड़ा, जेवर, तो वो सब को लेकर के बैलगाड़ी सहित अपने भगत चंद्रिया के घर पहुँचे। अपने घर चंद्रिया भक्त के यहाँ पहुँचे 2 दिन से, तो चंद्रिया भगत विचार में पड़ गया कि गुरुदेव इतना धन लाए हैं, इतना धान लाए हैं, जेवर कपड़े लाए हैं। पत्नी देख करके आश्चर्य में पड़ गई और राजा पिपोजी और रानी सीता दोनों कहते हैं कि ये जो धन है इसको आप घर में रखो, ये सब आपके लिए है। हमारे राजा इतने दयालु हैं, महाराज इतने दयालु हैं कि किसी को दुखी नहीं देख सकते। किसी को गरीब देखते हैं तो वो दुखी हो जाते हैं। जब सारी बात उन दोनों शिष्यों को मालूम पड़ी कि गुरुदेव खुद नट बने और ये रानी खुद नटवी बनी और खूब नाच गान किया, लोगों को रिंझाया, तो लोगों ने इतना धन दिया। अब ये धन गुरुदेव हमें दे रहे हैं, तो अगर नहीं स्वीकार करेंगे तो गुरुदेव का दिल दुखेगा। तो इसलिए कहते गुरुदेव पिता का धन तो पुत्र ही खाते हैं, इसलिए लाओ और हमें दे दो। अब खुश होकर हंसकर लेते हैं, दिल में कोई चाव नहीं है कि ये धन हमें लेना है, क्योंकि भक्त वही है जो कष्ट से गुजरता है। भक्त वही है जो दुख से गुजरता है, तभी भक्ति बराबर होती है। जो सुख पायो नाम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में, मन लागो यार फकीरी में। जो गरीबी में सुख है, फकीरी में सुख है, वह सुख तो राजधानी में भी नहीं है। अब राजा पिपोजी महाराज अपने भक्त को सब जेवर सौंप दिए, कपड़े सौंप दिए, धान का कोठा भरवा दिया और कहा कि 12 महीना 2 साल तक खूब भजन करना, अब हम आगे सत्संग करने के लिए जाएंगे। तो दंडवत प्रणाम करके भक्त जो है गुरुदेव को विदा किए और गुरुदेव पिपोजी महाराज आगे पधारे। फिर पति पत्नी विचार करते हैं। चंद्रिया भक्त अपने पत्नी से कहता है, क्या भक्त को सुखी होना चाहिए? पत्नी कहती, नहीं पतिदेव, सुख में अड़ुझ गए तो फिर भक्ति होती नहीं है। इसलिए कल अपन घर में गरीबों को बुलाते हैं और सारा धन और कपड़े जेवर सब गरीबों को अपने हाथ से बांट देते हैं, क्योंकि ये माल गुरुदेव का है, ये माल अपना नहीं है। तो वैसे ही करते हैं। फिर गरीबों को इकट्ठा करके घर में लाते हैं, जिनकी जैसी ज़रूरत होती है वैसा वैसा धान देना शुरू कर देते हैं, कपड़ा देना शुरू कर देते हैं। इस तरह से गांव के लोगों को सुखी कर दिए न। आप तो पहले जैसे ही रहते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि संत वही है जो दूसरों को सुखी करने की सोचता है, परमार्थ हितकारी, दूसरों का परमार्थ सोचता है, उसी को संत कहते हैं। तो ये बहुत ही कठिन परिभाषा है,
जो आज कम लागू होती है। तो परोपकार सदा हितकारी, जग में निकलिया होई, दे कर दाता और जन्म मरण दुख धोई, मन रे ऐसा सतगुरु। तो एक भजन है जो दादू दयाल का